नमस्कार प्रिय मित्रों। आज हम सब जानेंगे इस वीडियो में कि व्रत करने का सही तरीका क्या है और व्रत क्यों किया जाता है। ठीक है। ऐसे दिन आए दिन हम लोग ये चीज देखने को मिलता है, जो व्यक्ति जैसे चाहता है उस हिसाब से अपना व्रत कर लेता है, चाहे जिसका भी उसको व्रत करना हो। ठीक है। व्रत का मतलब लोग यही सिर्फ जानते हैं कि सिर्फ फास्टिंग कर लिए तो हमारा ये व्रत हो गया, और पूजा पाठ कर लिए तो हमारा ये व्रत पूरा हो गया। जब जबकि ये बात सही नहीं है। ठीक है। इसका जो सही विधि क्या है, आज उस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे, और क्यों किया जाता है इस पे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्रत किया क्यों जाता है। व्रत करने का ये चीज है कि जैसे हम लोग को किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करना है, चाहे पहले के कुछ हमारे प्रारब्ध को खत्म करना है, तो उसके लिए हम लोग कुछ कुछ विधि विधान का चीजें बताई गई हैं। चाहे तो आप पूजा पाठ कर सकते हैं, नहीं तो व्रत के द्वारा कर सकते हैं, नहीं तो फिर यज्ञ या हवन कर सकते हैं, उसके द्वारा आपका किया जा सकता है। नहीं तो फिर तपस्या आप कर सकते हैं, इसके द्वारा मंत्र साधना के द्वारा भी आप किया जा सकता है। उसमें से एक आता है आपको व्रत। ठीक है। तो व्रत किया क्यों जाता है, आते हैं इस टॉपिक्स पर। जैसे हम लोग को जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, सांसों की। ठीक है। फिर उसके बाद जल की आवश्यकता होती है और भोजन की आवश्यकता होती है। तीन चीज एकदम नेसेसरी है। वायु सांस के बिना तो हम लोग जीवित रह नहीं सकते हैं, तो इसको। फिर बचा जल। जल को पिए बिना हम लोग कुछ टाइम तक बिना पिए हम लोग रह सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है भोजन। तो भोजन को इसलिए हम लोग, अब जो अपना जो एक दिन का जो भोजन होता है, हम लोग उस भोजन को छोड़ते हैं कि हमारा वो भोजन जो जिसके तक भोजन नहीं पहुंच पा रहा है, कि कम से कम वे लोग भोजन खा सके और उनका ग्रहण कर सके हमारे एवज में, कि कम से कम वे लोग खा करके कम से कम अपना जीवन यापन कर ले, उनको तक वे भोजन की प्राप्ति हो जाए। ठीक है। तो काहे कि जल की तो हम लोग, बिना जल का भी तो हम लोग रख सकते थे कुछ समय तक ही चलते। तो इसलिए फिर उसके बाद बनता है निराजली। तो निराजली जो होता है इससे थोड़ा कठिन होता है। ठीक है। काहे कि उसमें आपको बिना जल पिए हुए सारा चीज इसमें विधि विधान दी गई है, उस तरह से आपको करने के लिए। ठीक है। ये तो हुआ व्रत करने का क्यों किया जाता है सो। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल आता है, कोई भी व्रत जो होता है तीन तरीके का होता है, तीन दिन का होता है, सॉरी, तीन दिनों का होता है। जैसे में पहला, जो जिस दिन व्रत होते उस दिन, उससे एक दिन पहले, उसके एक दिन बाद। ठीक है। उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद जो होते हैं, उसमें भी हम लोग व्रत का ही विधि कुछ होता है, जिसमें हम लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करते हैं। उसमें कोई भी प्याज लहसुन इस तरह का भोजन का सेवन नहीं किया जाता है। इसलिए कोई भी व्रत आपका 3 दिनों का होता है। ठीक है। व्रत में तो इतनी शक्तियां होती हैं कि आप यदि एक सिंपल सा एकादशी व्रत का भी कर लें, तो आपका पूरा जीवन को चेंज करने की ताकत अपने आप में रखती है वो व्रत। ठीक है। तो पूरा ताकत जब हम रखती है, तो हम इसको सही विधि विधान से करेंगे ना, तो कि हमको इसका फल की प्राप्ति अच्छा हो। और लोग सामान्यतः लोग नॉर्मली कोई भी व्रत कर लेते हैं, और उसका सही विधि विधान से फल उनको मिलता नहीं है, और डायरेक्ट उंगली उठा देते हैं कि व्रत करते हैं, हमको कुछ तो फल मिलता नहीं है। जैसे में हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, बहुत सारी लड़कियों को हम आती हैं, जैसे पत्रिका दिखाने के लिए विवाह नहीं हो रहा है, सुनने के लिए आता है 3 साल से व्रत कर रही है, 2 साल से व्रत कर रही है, कोई साल भर से व्रत कर रही है बृहस्पतिवार का, फिर भी उनका व्रत नहीं होता है, मतलब कि फिर भी उनका विवाह नहीं हो पाता है। ठीक है। तो आज व्रत करने का जो सही विधि विधान है, उस पे हम आज चीज फोकस करेंगे। तो पहला तो ये चीजें हुआ, व्रत करने, कोई भी व्रत 3 दिन का होता है, एक दिन का व्रत नहीं होता है। व्रत के एक दिन आगे एक दिन पीछे। जैसे हम आपको एक एग्जांपल लेकर के बताते हैं, जैसे बृहस्पतिवार का व्रत। ठीक है। यदि आपको बृहस्पतिवार का व्रत करना हो, ठीक है, तो बृहस्पतिवार का जिस दिन आपको व्रत करना है, उसके आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि शुक्ल पक्ष है कि नहीं है। यदि आप कृष्ण पक्ष से चालू कर दीजिएगा, तो आपका व्रत का फल सही पूर्ण आपको मिल नहीं पाता है। तो आपको कृष्ण पक्ष से, शुक्ल पक्ष से चालू करना चाहिए। तो शुक्ल पक्ष से चालू कीजिएगा तो आप बढ़ते हुए क्रम में आगे उन्नति कीजिएगा। ठीक है, पहला चीज। फिर इसके बाद सबसे पहले शुक्ल पक्ष इसमें देखा जाता है। फिर उसके बाद जब भी आपको किसी भी चीज का व्रत करना होता है, तो उसके पहले एक संकल्प लिया जाता है। ठीक है। कि मैं ये व्रत इस कार्य के लिए कर रही हूँ, इस कार्य की सिद्धि हेतु कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जैसे बृहस्पतिवार,
तो जैसे बृहस्पति का व्रत बहुत सारे चीजों के लिए होता है। धन प्राप्ति के लिए भी होता है, शिक्षा में बाधा आ रही है उसके लिए भी किया जाता है, शिक्षा पूर्ण के लिए भी होता है, विवाह के लिए भी होता है। अन्य जो जो भी तरीके होते हैं और जो जो चीजों के लिए किया जाता है उसके लिए बृहस्पतिवार का व्रत किया जाता है। आपको इसमें से क्या चाहिए, तो मेन वो चीज इस पे इसमें डिपेंड करता है। तो इसमें ये चीजें है, जैसे हमको आपकी करना है कि विवाह के लिए, तो सबसे पहले हम इसमें किसी भी पंडित जी के पास से, आपके आसपास में हो उस पंडित जी के पास से जा करके आप संकल्प ले लें। इससे ये होगा कि आप जाकर के ब्राह्मण देव जो होंगे उनसे आप आशीर्वाद भी ले लेंगे और कुछ थोड़े दक्षिणा भी उनको देंगे। ठीक है, इससे ये होगा कि आपको कुछ आशीर्वाद की प्राप्ति भी होगी। ठीक है, और जो फिर उसके बाद संकल्प आप ले लेंगे। संकल्प में आपको ये चीज लेना है कि मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही हूँ एक श्रेष्ठ और सुखद जीवन साथी के प्राप्ति हेतु, जैसे विवाह हेतु। ठीक है, जैसे हम लोग, विवाह तो होता है सारे लोग का। ठीक है, तो श्रेष्ठ जीवन साथी से हो, एक अच्छे जीवन साथी से विवाह हो। विवाह होना कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, एक अच्छे जीवन साथी से विवाह होना एक बहुत बड़ा मैटर करता है। ठीक है, और अच्छे जीवन साथी से हो और श्रेष्ठ विवाह हो। ठीक है, ये चीजें हो गई। फिर इसके बाद अच्छे जीवन साथी को, और कितना बार आपको करना है, सिर्फ 12 से 14 बार का व्रत लेना होता है। 12 से 14 बार का संकल्प ले लीजिए, फिर इसके बाद व्रत करना आरंभ कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से आरंभ करना होता है, हुआ तो व्रत। फिर इसके बाद सुबह, ये नहीं कि कोई कभी देखते हैं कोई पूजा 10 बजे कर रहा है, कोई दिन के 12 बजे कर रहा है, कोई सुबह 6 बजे कर रहा है, तो ऐसे पूजा नहीं होती है। जिसका व्रत आपको करना होता है उसकी होरा में आपको करना होता है। ऐसे तो हो रहा है, किसी भी ग्रह का एक दिन में 3 बार आता है। ठीक है, मैक्स आता है, तो पर मगर उसमें से जो सुबह वाला जो हो रहा होता है सबसे श्रेष्ठ होता है। जैसे जब सूर्योदय आपका हो रहा है, तो सूर्योदय के समय जो दिन है उसी का सबसे पहले वह हो रहा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जिस, जैसे बृहस्पतिवार का व्रत करना है, तो सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर भीतर आपको वह पूजा आरंभ हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर समाप्त हो जाए तो अति उत्तम, तो फिर कहना ही नहीं है। तो ये चीजें सबसे पहले आपको बृहस्पतिवार के होरा में करना है। तो उसमें बृहस्पतिवार का व्रत, जो व्रत का जो आपको विधि पूरा बताई गई है, वो आपको अपना विधि से उसमें उसमें करना होता है। जैसे उसमें का चाहिए, केला के पेड़ के आपको पूजन करना होता है, केला का सेवन इसमें करना नहीं होता है। और फिर इसमें का चाहिए बृहस्पतिवार का व्रत करना होता है, ये सब सारा चीजें उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें एक चीज सबसे बड़ा चीज होता है कि चने की दाल और गुड़ का उसमें भोग लगता है। ठीक है, तो चने की दाल और का गुड़ गुड़ का भोग लगा करके ये सब सारा चीज करते, आरती मंगल करके सारा चीज व्रत हो गई आपकी, वो पूजा हो गई वहां पे समाप्त आपकी। उसके बाद वे चने की दाल और गुड़ को आप सबसे पहले, वे जो चने की दाल रहेगी उसको एक पीले कपड़े में बांध करके उसको अपने पास रख लेना है, और गुड़ को ले करके और उसको पानी के साथ उसको अपना सेवन कर लेना है। ठीक है, तो वे सेवन हो गई। ठीक है, उस सेवन करने के बाद, उसमें फिर उस सेवन करने के बाद जो भी आपको कार्य करने हो उसके बाद आप कार्य कर सकते हैं। फिर दिन में 10-11 बजे तक, चाहे 12 बजे तक, जो भी कुछ खाने का मन हो तो आप थोड़ा उसमें से खा सकते हैं। जैसे कि आप सिंघाड़ा का आटा का हलवा बना करके, चाहे कुछ भी अन्न फल, चाहे जो भी चीज आपको लेना है, जो भी चीज उसमें करना हो, उसमें एक हल्दी का पाउडर उसमें छीट करके आप उसको खा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप शाम में कुछ भी एक लिक्विड, जैसे शाम में आप सबसे पहले पूजा कर लें। ठीक है, आरती मंगल जो भी आपको करना हो अपना कर सकते हैं। फिर उसके बाद सोने से पहले एक कोई भी लिक्विड आप उसमें पी सकते हैं। जो भी लिक्विड पीना हो, जूस ले सकते हैं या फिर दूध ले सकते हैं। ठीक है, और उसमें जो भी है आप उसमें हल्दी का पाउडर उसमें डाल कर लेना होगा। ठीक है, तो वे लेने के बाद दिन हो गई आपकी समाप्त। ठीक है, जो लेडी वर्किंग है, ठीक है, वे तो ठीक है अपना ऑफिस में जाएंगे कि पूजा करने के बाद उसके बाद। ठीक है, जो वर्किंग नहीं है तो आपको दिन ऐसे ही व्यतीत नहीं करना होता है। ठीक है, तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ पुस्तकें पढ़ लें, कुछ धर्म धर्म ग्रंथ का कुछ किताबें पढ़ लें, चाहे कुछ भी अच्छे नॉलेजेबल चीज वाले, चाहे किसी भी सत्संग का सुन लेना, तो ये सब सारा चीजें आपके लिए अच्छा होता है। नहीं है तो फिर किसी की मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जो भी आपको मंत्र का जाप करना हो वो आप वहां पे मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद
वहां से हो गई। फिर अगले दिन, नेक्स्ट डे आपको फिर अगले दिन सुबह उठ करके, ये नहीं कि 10, 11 बजे, 12 बजे कभी भी उठ रहे हैं, वैसा चीज नहीं। फिर वही ब्रह्म मुहूर्त में आपको सुबह उठ करके आपको अपने पूजा कर लेना है। और वे पूजा कर लेना है, ठीक है। और वे पूजा करने के बाद जो अपना नियमित आपका पूजा हो, अपना पूजा कर लें। फिर उसके बाद जो चने की दाल जो आप अगले पिछले दिन जो कपड़े में बांध करके रखे हुए थे, उसको उसको सेवन करके आपका व्रत को भंग करना होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद निरंतर जो आपके साधारण भोजन होंगे वे अगले दिन ये पूरे आपको चलेंगे, ठीक है। इसमें हमने एक चीज का मिस्टेक कर दी शुरू में, कि सबसे पहले जिस दिन बृहस्पतिवार का व्रत करना होता है, उस दिन जो आप स्नान कीजिएगा, तो उसमें एक चुटकी हल्दी का भी उसमें डाला जाता है, जल में भी। तो उसके बाद ही आपको स्नान किया जाता है, ठीक है। इससे भी आपको लाभप्रदायक होता है, ठीक है। ये चीजें हो गई। फिर इसके बाद यदि मान लीजिए एक बृहस्पतिवार की है, 2 बृहस्पतिवार की है, बीच में आपको अशुद्धियां आ जाएं, ठीक है। अशुद्धियां अगर आ जाती हैं, तो अशुद्धियां में ये चीज आपको करने रहता है कि सारे विधि आपको वही होते हैं, बेस बस बीच में पूजा नहीं होंगी आपकी, ठीक है। और बाकी पूर्णतः विधि उसी प्रकार से चलती है, ठीक है। ये था आपको बृहस्पतिवार का व्रत किस ढंग से करना है, कैसे किया जाता है, इसमें सारा चीज इस वीडियो में बताया गया, ठीक है। और व्रत क्यों किया जाता है इसका भी कारण भी बताया गया, और कैसे करना चाहिए, ये चीजें हमने एक एग्जाम्पल के साथ हमने 1 से 2 एग्जाम्पल हमने बता दिया। हाँ, दूसरा बात, बीच में व्रत में ये चीजें होती हैं कि आपको किसी भी चीज का, भोजन का, आपको अन्न का सेवन का ख्याल भी नहीं आना चाहिए आपका मन में। मेन सबसे बड़ा बात ये चीज है। तो इसलिए व्रत कहीं हद तक ज्यादा कठिन हो जाता है करने के लिए। तो इसलिए अगर कोई भी करे तो इसको सही ढंग से करें, और तभी जाकर के आपको इसका फल, आपको श्रेष्ठ फल देखने को आपको मिल जाता है, ठीक है। यदि सही ढंग से करते हैं तो 12 से 14 बार करते हैं, तो बृहस्पतिवार का व्रत का आपका फल आपको आपको पूर्णतः देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।